हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। पहले तो हम ये देखते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल, आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, हैविंग डिग्री 2। जैसे कि आपने इक्वेशंस देखे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, √3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी आपने देखा कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब यार ये दोनों अलग अलग है तो इसकी एक खुद की पहचान होगी, खुद का एक फेस होगा। तो हम देखते हैं उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a, b and c are real numbers and a should not equal to 0। अब a not equal to 0, why? ऐसा क्यों कि a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज आप देखेंगे अगर यहाँ a 0 हो जाता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। देयरफॉर आपका जो a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो गाइज़ अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये तो इसके तरह दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे पॉलिनोमियल के, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो, इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ वैल्यू 0 हो गई, प्लस 5 इक्वल टू 0। और भी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, एक्स स्क्वायर यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे दैट विल बी माइनस 5x इक्वल टू 0। अब ये भी इसकी तरह नहीं दिख रहा, ये इक्वेशन की तरह, तो हम लोग वापस इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब यहाँ c की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आप देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये फॉर्म में लिखे नहीं होते, बट अगर जब हमको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में हो जाते हैं। ज़रूरी क्या है, इम्पॉर्टेंट इज़ दिस टर्म, आपका एक्स स्क्वायर का टर्म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो गाइस अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट को और समझते हैं। तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आप हमेशा ये देखोगे कि वी हैव टू फाइंड रूट्स, और वी कैन से ज़ीरोस और सॉल्यूशंस ऑफ एन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो गाइज ये ज़ीरोस, ये रूट्स और ये सॉल्यूशंस होते क्या है? तो बेसिकली दिस आर द नंबर्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब बोलोगे सर ये सेटिस्फाई कैसे करता है? फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैं आपको बोलता हूँ कि इसके रूट्स है -3 एंड -2। इसका मतलब जब ये -3 मैं ये x के जगह पे पुट करूँगा तो इसका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो चलो एक बार वेरीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं -3 पुट करता हूँ
तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर विल बी 9, 5 इंटू -3 विल बी -15 प्लस 6, और ये हो जाएगा 0। आप देखोगे इट इज़ इक्वल टू RHS। सिमिलरली जब आप -2 पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जब आप -2 पुट करोगे तो इट विल बी 4 -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू RHS। तो आपने देखा जो रूट्स है वो LHS और RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस अब आपने देखा मैंने क्या किया, x की जगह पर एक बार -3 पुट किया और एक बार -2, और वहाँ क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हुआ। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, आपको x की ऐसी कुछ वैल्यूज़ ढूंढनी होगी जिसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में तो आपका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो आपको अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूट्स कितने होंगे, आपके रूट्स कितने होंगे। तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल चीज़, नंबर ऑफ डिग्री इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। तो इससे मैं ये बता सकता हूँ पॉलिनोमियल्स में जब का मोनोमियल होता है तो उसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो उसका नंबर ऑफ रूट्स भी आप देखोगे तो वो 1 होगा। अब ये आपका है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। तो आपका नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो भी कितना होगा, 2। आप देख सकते हो यहाँ x की ऐसी हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड की थी, जिससे हमने जब इसमें पुट किया तो उसका LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो गया। सो गाइस जैसा कि हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यार ये जो नंबर ऑफ रूट्स है, मतलब जो रूट्स है वो हमें ढूंढने कैसे। तो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर इसके कितने मेथड्स है या हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में इसके अलग अलग मेथड्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग एग्जांपल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है, और आपको फैक्टर्स इसके ढूंढने हैं ऐसे कि जिनका सम करके आपको b मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत डिफरेंट केसेस बनने वाले हैं, जैसे कि जब आपका a इंटू सी प्लस होगा तो आपके जो फैक्टर्स रहेंगे b1 और b2 वो आपका या तो दोनों प्लस हो सकते हैं या तो दोनों माइनस हो सकते हैं। और ये होगा आपका केस 1। केस 2 क्या होगा, जब आपका AC नेगेटिव होगा तो आपके जो दोनों फैक्टर्स हैं या तो प्लस माइनस में हो सकते हैं या तो वो आपके दोनों फैक्टर्स माइनस प्लस में हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे केसेस बनेंगे। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमारा जब आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो गाइज हमने कंपेयर किया जनरल टर्म से, तो a इज़ 1, b इज़ 5 एंड c इज़ 6। तो अब हमें देखना है कि AC हमारा क्या आया है, 6, दैट इज़ पॉजिटिव 6। तो अभी मेरा टारगेट क्या है, 6 का कोई ऐसा फैक्टर जिसका जब मैं सम करूं तो मेरा मिडिल टर्म 5 आना चाहिए। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, दैट इज़ 1 इंटू 6
या तो मैं इसको बोलता हूँ 6 इंटू 1, या तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। ये बेसिकली ये एक ही चीज़ है, बट ये फैक्टर्स निकालने में ऐसे ही हमें निकालना पड़ता है। तो अब मेरा क्या टारगेट है, B1 B2, या तो दोनों मेरे जो फैक्टर्स होंगे या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 1 और 6, अगर मैं 1 और 6 ऐड करूँगा तो 7 होता है, बट यहाँ तो बीच में 5 है, तो मैं तो ना ये फैक्टर्स ले सकता हूँ ना तो ये ले सकता हूँ। 2 और 3, जब मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो बीच में 5 बनता है, मुझे पॉजिटिव 5 चाहिए, तो मुझे पॉजिटिव वाले टर्म्स लेने पड़ेंगे, दैट इज़ +2 एंड +3। -2 एंड -3 नहीं ले सकता बिकॉज इसका जो सम है वो होगा -5, बट मुझे +5 चाहिए, तो मुझे ये वाले दोनों फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। x² + 5x + 6 = 0। x², अब मैं फैक्टर्स लिखूँगा, +2x + 3x। देखो इन दोनों का जब मैं सम कर रहा हूँ तो 5x हो रहा है +6 = 0। अब मैं ये पहले दो टर्म में से x मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं x कॉमन लूँगा। अब बचा क्या, x + 2 प्लस यहाँ से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, x + 2 कॉमन। अब मुझे x + 2 कॉमन लेना है और यहाँ मेरे पास बचा x + 3। अब यहाँ मेरा ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगेगा। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होता क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी? ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहता है कि व्हेन एनी टू टर्म्स आर on multiplication gives 0, then any one term must be 0। तो यहाँ देखोगे कि ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो दे रहा है। इसका मतलब या तो x + 2 ज़ीरो हो सकता है और x + 3 ज़ीरो हो सकता है। तो अब देखोगे जब ये +2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ शिफ्ट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो मुझे x की दो वैल्यूज़ मिल गई, जिसको जब मैं ये वाले इक्वेशन में पुट करूँगा तो वो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वो मुझे ज़ीरो देगी। सो हमें क्या मिल गया, x = -2 एंड x = -3 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस कंसेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टा पर हमारा जो पेज है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।